नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम रासायनिक बलगतिकी का जो चैप्टर चल रहा था उसका अगला टॉपिक है प्रथम कोट की अभिक्रिया। और प्रथम कोट की अभिक्रिया की हमने परिभाषा लिख दिया है। और आज हम प्रथम कोट की अभिक्रिया का डेरिवेशन कैसे होता है, किस प्रकार समाकलन विधि के द्वारा हम इसका फार्मूला बनाएंगे, आज इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो चलिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, अभी इस समय क्रिकेट चल रहा है न्यूजीलैंड और भारत का, ठीक है। तो भारत ने काफ़ी टारगेट दे दिया है और न्यूजीलैंड जोर शोर से लगी है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में गेम आ चुका है। तो मैं बीच में ये अपना जो है बंद करके जो है मैच वीडियो सोचा कि आप लोगों के लिए बना दूं। तो आप इसको देखिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो होगा बना करके, फिर उसके बाद फिर अपने गेम पर आ जाते हैं। लाइफ में कोई ना कोई आप गेम अपने पास रखिए, उसको देखा करो, क्योंकि एंजॉय तो करना ही लाइफ में। अगर एंजॉय नहीं कर सकते तो फिर लाइफ का मतलब कुछ नहीं है। आइए देखते हैं क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, जैसे परिभाषा में लिखी गई है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोट की अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब जो भी वेग है अभिक्रिया का, ठीक है, वो समानुपाती होता है किसके, अभिकारक की जो सांद्रताएं हैं उनकी जो पावर होती है शून्य। क्या होती है? शून्य। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A प्लस B प्लस कुछ भी कर दीजिए आप, C प्लस D बन रहा है, तो जिसका वेग होगा वो प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल और इनकी जो घात होती है 0। अगर ऐसा केसेस है तो आपकी क्रिया हो जाएगी शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो आज इसी पर चर्चा करना है, इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इसका स्थिरांक कैसे निकलेगा, उस पर। तो आइए देखते हैं। चलिए, तो रिएक्शन तो आपकी परिभाषा तो हो गई। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए, मानते हैं कोई एक अभिक्रिया आपके पास है। मान लीजिए आपके पास कोई एक अभिक्रिया इस प्रकार है। चलिए, माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार की है। कैसा? चलिए, ये A है, कोई अभिकारक है अभिक्रिया का, और ये इसका प्रोडक्ट बन रहा है। ये P का मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। अब देखिए, यहां से हमने शुरू में अभिकारक की कुछ मात्रा लिया। हमने शुरू में अभिकारक की मात्रा कुछ ले, T = 0। हमने क्या किया, यहाँ T बराबर 0 पर समय पर जब हमने देखा कि हमारे पास जो अभिकारक है इसकी जो सांद्रता A है, तो जब हमने शुरुआत में लिया है, अभी रिएक्शन चालू नहीं हुआ, अर्थात T = 0 है, उस समय जो इसकी वियोजित मात्रा है, मतलब जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये ठीक है। फिर हमने T समय पर, मान लीजिए T = जो टाइम हमारा वो है T समय पर, मान लो जो हम समय अब ले रहे हैं वो T जो समय है आपका, वो आपका T समय है। तो T समय पर मान लीजिए अभिकारक का X मोल वियोजित हो गया है। अभिकारक का X मोल टूट करके उत्पाद बना रहा है, तो उत्पाद तो X ही बनेगा। अरे भाई, जितना अभिकारक टूटेगा उतना ही तो उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक की X मात्रा जब चली गई तो उत्पाद कितना बनेगा, X बनेगा। एक क्लियर हो गया। और अभिकारक कितना बचेगा, प्रारंभ में अभिकारक की मात्रा A था और X मोल उसमें से चले गए। A मोल में से, यानी कुछ भी A था उसमें से X भाग चला गया, तो A - X ही तो बचेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, A - X। ये हमारे पास हो गया। तो अब इसी पर हम क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। चलिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन वो कहता है कि जो आपका रेट है, दर है, वो क्या होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल
अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता ए की सांद्रता, तो ए की सांद्रता कितना बचा, a माइनस एक्स। क्लियर हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे r बराबर क्या लिखेंगे, अब क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पर बताइए। अब इसको जीरो कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं। आप यहाँ a भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ a लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। हम यहाँ पर चूंकि a माइनस एक्स टाइम पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ a माइनस एक्स लिखा है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्या जीरो कर सकते हैं, क्योंकि शून्य घात के समानुपाती होता है। यहाँ देखिए जो शून्य घात के समानुपाती होता है उसका वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है। अगर यहाँ पर जो अभिकारक होते a प्लस b होता, तो हम लिखते क्या लिखते हैं, r प्रोपोर्शनल a एंड b, ये गुणनफल हो गया, शून्य कर दो, ऐसे करते। लेकिन यहाँ पर अभिकारक एक ही है, एक ही हमने लिया है। कौन सा लिया, ए लिया है, तो हमने एक लिख दिया, जिसकी सांद्रता जितनी है उसकी पावर जीरो लगा दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं k और a माइनस एक्स की पावर जीरो, या इसको लिखते हैं r बराबर k, क्योंकि किसी की पावर जीरो, किसी की भी पावर x की पावर जीरो बराबर एक होता है। कुछ भी दिखा 3 की पावर जीरो बराबर एक होता है। जो भी पावर में जीरो है तो वही उसकी वैल्यू कितनी आती है, एक आती है। तो हमने इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स की पावर जीरो की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक गुणे के बराबर के। ये क्या हो गया आपका, आप हो गए समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब हम लगाएंगे रासायनिक बल गतिकी के अनुसार। रासायनिक बल गतिकी के अनुसार ये क्या कहता है, रासायनिक बल गतिकी क्या कहता है भाई, जो रेट होता है वो कितना भाग वियोजित हो गया, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो r है वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, dx बटे dt। ये आपको बताया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। आप वीडियो की प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री चल रही है, आप केमिस्ट्री वहाँ जाकर के देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब बनाया जा रहा है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बेटर होगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये समीकरण 1 और 2 हो गया। अब 1 और 2 से देखिए, जो लेफ्ट साइड इसके बराबर है ना, समीकरण 1 r, समीकरण 2 r, यानी लेफ्ट साइड इसके बराबर है, तो जो दाहिनी तरफ लिखे हुए वो भी आपके बराबर होते हैं। अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं dx बटे dt बराबर k लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्या नीचे वीडियो दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, अभी एक लाइन और चली जाएगी, आप परेशान मत होइए, हम उसको अच्छे से लिख के दे रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं dx बराबर हो जाएगा k dt। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, जी नीचे दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा हो तो आप लिख लीजिएगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। दिखाई दे रहा है, हमने चेक कर लिया वीडियो, ठीक है। अब आगे देखिए, ये इधर हम समाकलन इधर करेंगे। तो जब समाकलन करते हैं भैया ना, तो हम समाकलन का चिन्ह लिख देते हैं, और समाकलन का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, देखिए dx लिखा है, dx लिख दो, dx इधर क्या लिखा है, k और dt लिखा है। ये हमने समाकलन कर दिया, ये हमने समाकलन, इसको अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसका समाकलन करेंगे तो dx, अब इसके आगे एक होता है, ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो, ये इंटीग्रल dx अगर लिखा है इसकी वैल्यू होती है x। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x।
और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, के समाकलन डी टी, फिर प्लस डी टी समाकलन के, तो समाकलन के स्थिरांक इसलिए 0 हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के समाकलन डी टी, और यहाँ से आपका डी टी समाकलन के, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, तो के टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये स्थिरांक है इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा के टी और बाद में स्थिरांक लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा के टी और यहाँ प्लस सी। के क्या है, यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है, के यहाँ पर क्या है, समाकलन स्थिरांक होता है। ये समीकरण हो गया आपका थर्ड। ये अब देखिए ये आपका टी समय पर है, किस समय पर, टी समय पर, यानी टी जब हमारा टाइम टी है उस समय के लिए मैं यहाँ लिखे जा रहा हूँ टाइम, यहाँ समय लिख दूं आपको ज्यादा अच्छा है, समय समय, ठीक है। तो ये टी समय पर है। अगर हम टी बराबर 0 ले लें, मतलब शुरुआत में जब प्रोडक्ट नहीं बनाता, अर्थात यहाँ पर जब टी बराबर हम 0 ले लेंगे, जब लिख देंगे यहाँ पर जब t इक्वल टू 0, तो अगर t हम 0 ले रहे हैं तो उस समय जो x था वो 0 था। x क्या है, वियोजन की मात्रा है, तो x का वियोजन नहीं हुआ था, अर्थात x बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। t बराबर 0 एंड x बराबर 0 को 3 में रखने से, तो रख दीजिए, क्या है, रखने से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा k गुणे 0, यहाँ पर c, मतलब c इक्वल टू हो जाएगा 0। अब c का मान 3 में रख देंगे, पुनः c बराबर 0 का मान 3 में रखने से, तो जब 3 में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर के टी प्लस 0, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, के टी। तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से k बराबर हो जाएगा x बटे टी। ये हुआ आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण और उसके लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका क्या होगा, तो इसका अगर मात्रक निकालना चाहते हैं वेग स्थिरांक, यानी शून्य कोट की जो अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक जो के है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो x क्या है, सांद्रता है, t क्या है, समय है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो यहां लिख देंगे ऊपर मोल प्रति लीटर, और नीचे क्या है आपका सेकंड, अर्थात ये पूरा बनकर क्या निकलेगा, मोल निकलेगा, और यहाँ पर लीटर की पावर -1 और यहाँ पर सेकंड की पावर -1, ये होगा इसका मात्रक। अब देखिए अर्ध आयु काल से इसका संबंध क्या है, यहां भी देख लेते हैं, ठीक है। अर्ध आयु काल में संबंध, इनको सब याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए अर्ध आयु काल क्या होता है, वह समय जितने में अभिकारक की आधी मात्रा वियोजित हो जाती है वो क्या होता है, उस पदार्थ का अर्ध आयु काल होता है। और अर्ध आयु काल को टी हाफ से शो करते हैं। तो चलिए यही से देखिए, यदि समय बराबर टी हाफ यानी अर्ध आयु काल है, इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, अर्ध आयु काल। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, जो प्रारंभ में थी उसकी आधी, प्रारंभ में कितना था a, तो आधा कितना हो जाएगा a/2। अब इस इन्हीं वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ से देखिए चूंकि k बराबर क्या है x/t है, तो यहाँ से k
x का मान a/2 रखो और यहाँ t की जगह t हाफ रखो, अर्थात यहाँ से आपका आ जाएगा k बराबर a/2 और यहाँ t हाफ, अर्धायु का। ये तो इस प्रकार से ये प्रथम कोट की अभिक्रिया की परिभाषा और उससे संबंधित जो आपका समाकलन के द्वारा डेरिवेशन किया गया ये, और अर्धायुकाल और प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उससे संबंध आपको दिखाया गया है और साथ में मात्रक बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि पर डे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चले जाएंगे और पढ़ाते चले जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब हम जा रहे हैं इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट लाइव देखने। नमस्कार सभी मित्रों को, गुड नाइट।